हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके। जैसा कि आप सबको पता है, हमने हिमाचल प्रदेश की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड है और हर एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो हम वहां से हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इससे हमें यह फायदा होगा कि हम एक ग्राउंड लेवल, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे हिमाचल हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाइज जानने के लिए। हमें ये जो हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम हिमाचल हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें दो तीन ट्राइब्स के बारे में हम जानेंगे। जो हिमाचल हिल्स है, जो हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ये सबसे पहले रहने को आए हैं और इनकी कुछ खास बात थी, कैसे इनको डिस्प्लेस किया गया हिमाचल हिल्स में, उसके बारे में देखेंगे। और जो ये टाइम पीरियड है, ये लगभग 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड है। हम उस दौर में जाने की कोशिश करेंगे, उस दौर में समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल हिल्स में, पहाड़ी क्षेत्र में उस टाइम क्या हो रहा था। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो जनपद की बात करेंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो एक टाइम पीरियड था, पीरियड ऑफ महाजनपदा, जहां से सभी जनपदों को मिला के एक साम्राज्य बना जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। तो हिमाचल हिल्स में कौन से ऐसे इलाके थे जो जनपद के अधीन थे, या के बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करूं कि इन दो टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कांगड़ा की बात करते हैं, वहां हम त्रिगर्ता के बारे में पढ़ते हैं, वहां हम कटोच डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, वहां हम कोइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वही त्रिगर्ता है जो पहले जनपद हुआ करता था, लेकिन बाद में एक कटोच डायनेस्टी बनी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि त्रिगर्ता फाउंडर कौन है और क्या उनका क्या हिसाब किताब होता था। नेक्स्ट हमने बात करनी है अडुम्बरास के बारे में, क्योंकि जब हम नूरपुर स्टेट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि अडुम्बरास के गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स होते थे। वो वर्शिपर ऑफ लॉर्ड पशुपतिनाथ या लॉर्ड शिवा होते थे, उनके इस प्रकार के कॉइन्स होते थे। तो हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि ये अडुम्बरास एक्चुअली में है क्या, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कुनिंदास के बारे में पढ़ेंगे, आर्यंस इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू स्टडी विद एस्पायर। नाउ we are going to start a first topic, that is earliest tribe। अगर स्टूडेंट हम अर्लीस्ट ट्राइब की बात करें तो वो सबको, आप सबको पता होगा, दैट वाज द कोलारियन ट्राइब, या उनको कोल्स पीपल भी कहा जाता था। तो जो सबसे पहले जो हिमाचल हिल्स में जो एंटर करते हैं, जो एक ट्राइब एंटर करती है, उसका नाम होता है कोलारियन। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हु वाज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल हिल्स। तो आंसर है उसका द कोलारियन ट्राइब, कोल्स पीपल। तो सबसे पहले कौन एंटर करता है? सबसे पहले जो एंटर करता है वो होते हैं कोल्स, या इसको कोलारियन ट्राइब बोलते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये किस रेस से बिलोंग करते थे और जो इनके जो किस प्रकार से ये रहते थे और कहां पे रहते थे। अगर 3000 बीसी से 1500 बीसी या जो ये कोलारियन पीपल थे, ये इंडो गेंजेटिक प्लेन में रहते थे। गंगा के मैदानों में बुक्स में रेफर किया गया है कि जो यमुना और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है, जो गेंजेटिक प्लेन्स आते हैं, उसमें कोलारियन ट्राइब के 99 फोर्ट हुआ करते थे। लगभग 100 फोर्ट, 100 किले हुआ करते थे। तो ये जो कोलारियन ट्राइब थी, ये एक नॉन रिपब्लिकन ट्राइब थी। इनका जो सिस्टम था एक मोनार्कियल सिस्टम था। तो मोनार्कियल सिस्टम आप सबको पता होगा, जहां पे राजा रूल करता है, उसके बाद उसका बेटा रूल करेगा। तो ये एक मोनार्की चली आ रही थी, मोनार्कियल सिस्टम था। एक जो कोलारियन पीपल थे, इनका एक फेमस जो चीफ हुआ करता था, जिसका नाम होता था शांभर। इसी शांभर के यमुना और सतलुज के बीच में लगभग 99 फोर्ट्स थे। अगर रेस की बात करें तो ये जो कोलारियन पीपल है, ये कौन सी रेस से आते थे? रेस का मतलब होता था कि किस प्रकार से ये दिखते थे। ये शॉर्ट कॉम्प्लेक्शन, शॉर्ट हाइट के थे और थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन, थोड़े ब्लैक या सांवले कलर के होते हैं। माना जाता है कि जो इंडिया में भी जो सबसे पहले जो ट्राइब आती है
जो जिसको हम नेग्रिटोरियन ट्राइब बोलते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से थे, लेकिन वो थोड़े से अलग थे। जो कुलारियन ट्राइब जो या जो इनकी रेस है, जो ये कुलारियन जो इनकी रेस थी उसको हम नाम देते हैं या वो है ऑस्ट्रोलॉइड्स। ऑस्ट्रोलॉइड्स या इसको प्रोटोस्ट्रोलॉइड या इंडो ऑस्ट्रोलॉइड भी बोलते हैं। अगर ऑस्ट्रोलॉइड इसका मतलब क्या है कि रेस का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से कोई कोई पर्सन या कोई ट्राइब दिखती है। तो ये कैसे थे, इनकी जो रेस थी वो ऑस्ट्रोलॉइड थी। ये शॉर्ट इन हाइट थे, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन में थे और टाइप के होते थे। तो इस प्रकार से ये जो कुलारियन है ये इनकी रेस थी। और जो इसका चीफ था वो शांबर था। इनकी एक फेमस लैंग्वेज थी जिसका नाम था मुंडा, तभी इनको मुंडा स्पीकिंग पीपल भी बोलते थे। तो ये मुंडा स्पीकिंग थे और ये नॉन रिपब्लिकन थे। शांबर जो इनका जो एक ही फेमस एक चीफ हुआ करता था। तो ये फर्स्ट ट्राइब थी जो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। टॉक्स अबाउट द सेकेंड ट्राइब, ये होती है मंगोलियन या इसको इंडो मंगोलियन ट्राइब भी बोलते हैं। जैसे देखो हम आज बात करते हैं खाम्पास की बात करते हैं, भोट की बात करते हैं, किराट स्वांगला ट्राइब की बात करते हैं। तो यही पीपल थे जो मंगोलियन ट्राइब से आते थे। तो ये सेकेंड ट्राइब थी जो हिमाचल हिल्स में एंटर करती है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी माना जाता है कि जो ये कुलारियन ट्राइब है, जो इस रेस के जो लोग हैं अभी भी बिहार झारखंड जो भील गोंड ट्राइब है वहां पे रहते हैं, या वो पीपल जो गोंड ट्राइब से है या जो झारखंड बिहार में रहते हैं वो कुलारियन ट्राइब से बिलोंग करते थे। और अभी जो हम हिमाचल के जो नॉर्थ में देखते हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर में जो किराट्स हैं, भोट्स हैं, खाम्पास हैं और जो स्वांगला ट्राइब है वो मंगोलियन ट्राइब से बिलोंग करते थे। जैसे इनकी लैंग्वेज जो कुलारियन पीपल की वो मुंडा लैंग्वेज थी, वैसे ही जो मंगोलियन ट्राइब थी ये उनकी लैंग्वेज भोटी थी, भोटी लैंग्वेज। तो टॉक्स अबाउट द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब जो होते हैं आर्यंस। ये जो टाइम पीरियड है ये इंडियन वैली सिविलाइजेशन या 1500 बीसी का टाइम पीरियड है। आर्यंस या इनको खस आर्यंस या खसास भी हिमाचल प्रदेश में बोला गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने कुलारियन पीपल को इंडो गैजेटिक जो टेरेन थी, जो प्लेन्स थे गंगा के मैदान से, वहां से डिस्प्लेस करके हिमाचल हिल्स में धकेल दिया था। इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि जो ये आर्यंस थे ये एक वॉरियर ट्राइब थी जो मिडल ईस्ट से आई थी और नॉर्थ जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहां से ये हिमाचल हिल्स या इंडिया में इन्होंने एंटर किया। तो ये ऑलरेडी एक वॉरियर ट्राइब थी। तो सबसे पहले जो इनका सामना होता है वो कुलारियन पीपल से होता है। अगेन जो कुलारियन पीपल है वो भी एक वॉरियर ट्राइब थी। तो इनके बीच में सुपरमेसी के लिए या माना जाता है कि इलाकों के पीछे, क्योंकि ये भी एक्चुअली अपने क्षेत्रों का निर्माण करना चाहते थे, ये भी नई नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले इनका सामना होता है कुलारियन ट्राइब से, जहां पे ये सुपरमेसी के लिए बहुत टाइम तक ये आपस में लड़ते हैं। इनके बीच वॉर होता है और लगभग 40 साल तक वो वॉर चलता है। तो इनके बारे में बात करते हैं। ये जो आर्यंस हैं माना जाता है कि ये बहुत ही एक सांस्कृतिक रूल्स वाले नियमों वाले लोग थे। और अगर इनके कलर्स की बात करें तो ये थोड़ा फेयर कलर के होते थे और थोड़ा लॉन्ग हाइट के होते थे और इनका जो नोज है वो थोड़ा शार्प होता था। तो इसलिए ये इनसे डिफरेंट थे। और ये एक रिपब्लिकन ट्राइब थे, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिकन ट्राइब थी, यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम नहीं था, इनका एक चीफ होता है और ये काफी सिविलाइज तरीके से रहने वाले लोग थे। तो इसलिए भी इनके बीच में थोड़ा सुपरमेसी के लिए थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। माना जाता है कि इनका एक फेमस जो राजा हुआ करता था जिसका नाम था देवोदास। तो देवोदास और जो कुलारियन चीफ शांबर के बीच में एक वॉर होता है जो लगभग 40 ईयर तक चलता है, जिसको एक नाम दिया गया दशराज्ञा वॉर, जो 40 ईयर तक चलता है। और फाइनली जो देवोदास है वो शांबर के 99 फोर्ट्स को खत्म करके कुलारियन पीपल को इंडो गैजेटिक प्लेन से धकेल करके नॉर्थ हिमाचल हिल्स में धकेल देता है या उनको निकाल देता है। तो इसलिए ये कुलारियन पीपल ही पहले होते हैं जो हिमाचल हिल्स में एंटर करते हैं, क्योंकि पहले ये इंडो गैजेटिक में है। वहां पे आर्यंस इन्वेजन के कारण इनको ऊपर नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेस करके
इनको हिमाचल हिल्स में डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इनके बारे में अगर बात करें आर्यंस के बारे में, तो जो हिमाचल हिल्स में जो आर्यंस की एक जो ग्रुप है उनको खसास का नाम भी दिया जाता है या खस आर्यंस का नाम दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये आर्यंस है इनके साथ रह के इनके एनवायरनमेंट में थोड़ा ये अपने आप को डिसग्रेड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही एक सांस्कृतिक नियमों वाले लोग थे। लेकिन कुछ जो आर्यंस है, जो खस आर्यंस है, ये इनके एनवायरनमेंट में थोड़ा डिसग्रेडेड हो चुके हैं और ये अपने नियमों को उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए जो डिसग्रेडेड ग्रुप बना, आर्यंस का जो डिसग्रेडेड ग्रुप बना, उनको बाद में नाम दिया गया मलेच। मलेच किसने नाम दिया? एक्चुअली जो आर्यंस है वो एक बारी में ही इंडिया में एंटर नहीं करते, वो बार बार करते हैं। पहले नॉर्थ से करते हैं, कई साउथ से, गुजरात जो हमारा सिंध वाला इलाका है वहां से एंटर करते हैं। लेकिन जो पहले जो आर्यंस आते हैं वो नॉर्थ से आते हैं। बाद में जो आर्यंस आते हैं जो सिंध से एंटर करते हैं, गुजरात से एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि जो ये आर्यंस है ये इनके जो नियम है, जो रूल्स हैं, किस प्रकार से डिफरेंट है हमारे से, तभी ये बाद में इनको मलेश की संज्ञा दे देते हैं। तो दे वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो जनपदास का टाइम पीरियड, क्योंकि ये कोलारियन पीपल, ये तो पहाड़ों में बहुत ही नॉर्थ में इनको धकेल दिया जाता है। और जो मंगोलियन ट्राइब थे ये ऑलरेडी नॉर्थ में ही रहते थे, हिमाचल हिल्स में ही रहते थे। फिर आर्यंस भी आ जाते हैं इनको डिस्प्लेस करके, और ये थर्ड ट्राइब बन जाती है जो इंडिया में या हिमाचल हिल्स में एंटर करते हैं। अब डिस्कस करते हैं जनपद। जो जनपद है, जनपद का मीन्स जनपद कहां से आते हैं या जनपद एक्चुअली क्या है? जब 1500 बीसी में जब आर्यंस का इन्वेजन होते हैं, तो जो आर्यंस हैं वो इंडिया में छोटे छोटे ग्रुप्स के रूप में अपने आप को विभिन्न इलाकों में सेटल कर देते हैं। तो ये जो आर्यंस जो ट्राइबल ग्रुप होता है, बाद में यही ट्राइबल ग्रुप अपने आप को मर्ज करके या एक दूसरे के साथ मर्ज करके एक छोटे से जनपद का निर्माण करते हैं। तो जनपद हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल या ग्रुप ऑफ आर्यंस, जो छोटे छोटे यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप इकट्ठे होके एक यहाँ पे जनपद का निर्माण करते हैं। माना जाता है कि इंडिया में उस टाइम पीरियड में या भारत में उस टाइम पीरियड में लगभग 50 से ज्यादा जनपद हुआ करते थे। तो यहाँ पे बहुत से जनपद एक दूसरे में मर्ज होके एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। माना जाता है कि इंडिया में लगभग 16 महाजनपद हुआ करते थे। बाद में जो मौर्यंस हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसने सभी महाजनपद को मर्ज करके एक एम्पायर की स्थापना करी, जिसको हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम हिमाचल हिल्स की बात कर रहे हैं। हमें देखना है क्या हिमाचल की हिल्स है उस टाइम क्या क्या जनपद के अंडर थी, कौन से जनपद ऐसे थे जिन्होंने इस लैंड को, इस भूमि को कंट्रोल किया, जिनके ये अधीन थी। तो यहाँ पे 4 ऐसे जनपद हैं, माना जाता है कि 4 ऐसे जनपद हैं जो हिमाचल हिल्स में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। तो उनका नाम है त्रिगर्ता, औडुम्बरास, कुलूत एंड पुलिंदास। इनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहीं से ही प्रिंसली स्टेट आगे में चलती है। हम प्रिंसेस के बारे में पढ़ेंगे, हम राजा के, हम डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से अगर त्रिगर्ता की बात करें तो त्रिगर्ता से ही कांगड़ा की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि कांगड़ा की हिस्ट्री बहुत टिपिकल है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं हमें याद करनी पड़ती है। तो अगर त्रिगर्ता के बारे में हमें ऑलरेडी पता होगा तो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे ही अडुम्बरास के जब हम नूरपुर स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे अडुम्बरास आएंगे, जब कुल्लू स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे कुलूस आएंगे, जब हम शिमला हिल स्टेट पढ़ेंगे या क्योंथल जैसे स्टेट पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कुनिंदाज या कुलिंदाज आएंगे। तो इसलिए हम इनको फर्स्ट कवर कर रहे हैं ताकि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को काफी अच्छे से स्टार्ट कर सके। तो पहले बात करते हैं त्रिगर्ता की। त्रिगर्ता का मतलब क्या है? बुक्स में रेफर किया गया है कि त्रिगर्ता का मतलब है त्रि मीन्स 3 एंड गर्त मीन्स वैली। ऐसा माना जाता है कि 3 नदियों के संगम से या 3 नदियों से जो वैली बनती है उस एरिया को नाम दिया गया त्रिगर्ता। कौन कौन सी रिवर? जैसे यहाँ पे रावी, सतलुज एंड ब्यास।
जो रावी सतलुज सतलुज और ब्यास के का जो एरिया है उसी को नाम दिया गया त्रिगर्ता। अगर त्रिगर्ता की डिटेल में बात करें तो ये जो त्रिगर्ता नाम मेंशन है बहुत जगह है। हमें कहां से पता चलता है कि त्रिगर्ता एक्चुअली में कोई जनपद था या बाद में कोई ये स्टेट बना या कोई कटोच डायनेस्टी हुई? तो हमें पता चलता है महाभारत में त्रिगर्ता का मेंशन है। महाभारत में हम देखते हैं कि जो सुशर्म चंद्र होते हैं वो त्रिगर्त से आते हैं, उनको बोलते हैं त्रिगर्त राजकुमार बोलते हैं, जो सुशर्म चंद्र के बारे में सब जानते होंगे जो कौरवों की तरफ से लड़ा था। तो इसलिए हमें त्रिगर्ता का पता चलता है महाभारत से और बहुत से पुराणों से, और अष्टाध्यायी जो पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखी थी उसमें भी त्रिगर्ता का मेंशन है। और स्पेशली पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो त्रिगर्त जनपद है या त्रिगर्त जो रिपब्लिकन जनपद है उसको एक संज्ञा नाम दिया, उसको एक नाम दिया गया जिसका नाम जो है अयुद्ध जीवी संघ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अयुद्ध जीवी संघ कौन है, तो त्रिगर्त का नाम एक अयुद्ध जीवी संघ भी है, जिसका मतलब है अयुद्ध मीन्स की वॉरियर, संघ मीन्स एक ऐसे लोग थे जो वॉरियर थे। ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इसके फाउंडर कौन है, तो इसकी एक स्टोरी है फाउंडर की। देखो त्रिगर्ता थोड़ा इसमें अगर माइथोलॉजी के बारे में जाने तो त्रिगर्ता थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। माना जाता है कि बहुत टाइम पहले अंबिका माता है तो उन्होंने एक आदमी एक व्यक्ति की उन्होंने उत्पत्ति की थी। कैसे की थी? माना जाता है कि माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अंबिका देवी है उनके स्वेट से, उनके माथे से एक पसीने की बूंद गिरती है और वो जमीन पे गिरती है। ठीक है। और माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी जब उस पसीने की बूंद पे पड़ती है तो एक व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, उसका नाम रखा गया भूमिचंद, और उसी भूमिचंद को त्रिगर्ता का फाउंडर माना जाता है। उसकी उत्पत्ति क्यों की गई आखिरकार? क्योंकि जो देवी अंबिका है असुरों का संहार करने के लिए उन्होंने जो भूमिचंद की उत्पत्ति की थी, और इस प्रकार से बाद में जो उनको एरिया दिया गया तो वो त्रिगर्त वाला एरिया है, तो इसलिए त्रिगर्त का फाउंडर उन्हें माना जाता है। लेकिन अगर हिमाचल कंटेक्स्ट की बात करें, क्योंकि हमें हिमाचल की हिस्ट्री पढ़नी है, तो वहां पे बहुत सी बुक्स में रेफर किया गया कि सुशर्म चंद त्रिगर्त का फाउंडर है। लेकिन माना जाता है कि जो सुशर्म चंद्र है वो 234th नंबर का राजा था। अगर हम भूमिचंद को पहला मानेंगे तो वो उनके बाद 234th नंबर का राजा है, लेकिन उसी ही वंशावली, उसी ही डायनेस्टी का है। जिसने सुशर्म चंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि सुशर्म चंद्र ने ही कांगड़ा किला, जिसको हम नगरकोट बोलते हैं, भीमकोट, बहुत से नाम है, वो हम कांगड़ा की हिस्ट्री में कवर करेंगे। क्योंकि सुशर्म चंद्र ने ही जो नगरकोट, जो कांगड़ा नगरकोट की स्थापना की थी और यहाँ पे एक किले का निर्माण किया था, तभी इसको भी फाउंडर बोला जाता है। लेकिन जो रियल फाउंडर, जो एंशिएंट फाउंडर है त्रिगर्ता का, वो है भूमिचंद। जगमोहन ब्लोखरा में जो इस भूमिचंद का नाम भूमाचंद किया गया है, ये बिल्कुल सेम ही नाम है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई सी देवी अंबिका की स्वेट पे जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो एक व्यक्ति की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है भूमिचंद। और यही भूमिचंद बाद में एक कटोच डायनेस्टी की स्थापना करता है। मतलब कटोच डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये वही कटोच डायनेस्टी है जो हम कांगड़ा में पढ़ेंगे। सुशर्म चंद, संसार चंद, घमंड चंद, जो बहुत से राजा हुए, वही कटोच डायनेस्टी का एक पार्ट है, या कटोच डायनेस्टी में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिगर्ता ये है। मेंशन कहाँ है? महाभारत में, अष्टाध्यायी में, पुराणों में, सभी जगह मेंशन है। फाउंडर कौन है? त्रिगर्ता का मतलब क्या है? तो इस प्रकार से त्रिगर्ता खत्म। अब जो हमारी नेक्स्ट बारी आती है वो अडुम्बराज की आती है। अगर अडुम्बराज की बात करें, ऐसा माना जाता है कि जो अडुम्बराज के जो कॉइन्स हैं वो पठानकोट वाला इलाका है, उसमें बहुत सबसे ज्यादा जो कॉइन्स इनके मिले हैं वो पठानकोट में है। और अडुम्बराज माना जाता है कि जो अडुम्बराज है वो एक अडुम्बर नाम के वृक्ष से, या जो वृक्ष है अडुम्बर, उससे अडुम्बराज बनता है। तो अडुम्बराज कहाँ पे, या अडुम्बराज के अधीन कौन सा इलाका था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो एंशिएंट टाइम पीरियड में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एक ट्रेड रूट था गैंजेटिक प्लेन तक। तो इनके बीच में जो भी एरिया है, जैसे ज्वालामुखी
जैसे नूरपुर, पठानकोट, होशियारपुर, ये एरिया है ये अडुम्बराज के अधीन था। क्योंकि हमें कहां से पता चलता है, क्योंकि इस इलाके में अडुम्बराज के कॉइन्स मिलते हैं। क्वेश्चन कॉइन्स से आता है कि इनके कॉइन्स कैसे होते हैं। तो ये इनके जो कॉइन होते थे वो गोल्ड के या सिल्वर के होते थे, और उसमें एक बुल का यहाँ पे एक चित्र होता था। तो बुल से मानते हैं कि ये जो अडुम्बराज थे ये भगवान शिव के भक्त थे, इनको शिवाइट बोलते हैं। और इनके जो कॉइन्स पे क्या होता था, एक बुल का चित्र होता था और एक अडुम्बर वृक्ष का चित्र होता था। लैंग्वेज की बात करें तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी में होते थे। ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज मिलती है कॉइन्स में। तो अडुम्बराज कहाँ पे थे, जो पठानकोट, नूरपुर, ज्वालाजी वाला इलाका है वहां पे अडुम्बराज एक जनपद हुआ करता था। और ये लगभग बोलते हैं कि लगभग दो बीसी में या सेकंड बीसी में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके एक साम्राज्य बनाया था। तो इस प्रकार से अडुम्बराज खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं कुलूत्स के बारे में। कुलूत्स जो प्रेजेंट डे कुल्लू है, वही से प्रेजेंट डे कुल्लू को ही कुलूत से जोड़ा जाता है। तो इसके अगर फाउंडर की बात करें विहंग मणिपाल, जिसके बारे में हम जब हम कुल्लू स्टेट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम विहंग मणिपाल की जो हिस्ट्री है, जो स्टोरी है वहां पे पढ़ेंगे। तो कुलूत का फाउंडर उसको माना जाता है विहंग मणिपाल। और जो एंशियंट कैपिटल है वो जगत सुख या कई बुक्स में इसको नास्ट भी नाम दिया गया है। तो ये जो थी एक रिपब्लिकन ट्राइब थी, या इसको बोल सकते हैं कि रिपब्लिकन जनपद था। रिपब्लिकन मींस कि ये अपने जो इनका जो चीफ होता था उसको इलेक्ट करते थे, मतलब मोनार्कियल सिस्टम नहीं था, यहाँ पे एक रिपब्लिकन सिस्टम था। कुलूत्स का जो मेंशन है, नाम बहुत जगह मिलता है, जैसे रामायण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, बहुत जगह। अडुम्बराज के बारे में एक खास बात यहाँ पे है, माना जाता है कि ये ऋषि विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे। वहां से ऋषि विश्वामित्र के डिसेंडेंट ही अडुम्बराज माने गए हैं। अगर कुलूत की कैपिटल की बारे में बात करें कि जो एंशियंट या सबसे पहले जो इनकी सीट्स या कैपिटल मानी जाती है वो मानी जाती है मुल्तान। तो वो अगर जो इसके अन्य नाम है जैसे जलंधर खंड इसको बोलते हैं बहुत से, वो हम कांगड़ा स्टेट में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। जो त्रिगर्ता है उसके फाउंडर भूमिचंद है, और जो इनकी जो एंशियंट कैपिटल थी वो मुल्तान थी। जो कुलूत की जो एंशियंट कैपिटल थी वो जगतसुख थी। नाउ टॉक अबाउट द कुलिंदाज या कुनिंदाज, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्रेजेंट डे जो सिरमौर या जो शिमला हिल स्टेट्स हैं, जैसे सिरमौर है या शिमला हिल्स, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो इलाके हैं उन्हीं हिल्स में कुनिंदाज का एक साम्राज्य था, अंपायर था, वहां पे ये रहते थे। और ये अपने कॉइन इशू करते थे जो सिल्वर के होते थे और कॉपर के होते थे, और इनकी भी ब्राह्मी और खरोष्टी में इनके कॉइन्स होते थे। इनके कॉइन्स माना जाता है कि इनके कॉइन्स में एक नेम था जो अमोघ भूति। तो बहुत सी बुक्स में अमोघ भूति को एक रूलर, कुनिंदाज का एक इंपॉर्टेंट या फेमस रूलर माना जाता है। और बहुत सी बुक्स में बोला गया है कि जो अमोघ भूति है वो कोई रूलर नहीं है, जस्ट एक टाइटल है जो ये अपने राजा को टाइटल देते थे अमोघ भूति का। तो ये जानकारी कुनिंदाज के बारे में। एक और जानकारी, जो कुनिंदाज है माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है, जो गुप्ता एम्पायर आता है इंडिया में, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जो समुद्रगुप्त ने कुनिंदाज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इंपॉर्टेंट त्रिगर्ता के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से जो अशोक ने, जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माना जाता है कि जो अशोक थे, जो मौर्यन एम्पायर के जो फेमस एक राजा हुए अशोक, उन्होंने मुल्तान को त्रिगर्त एम्पायर से छीन लिया था। और उस टाइम पीरियड से मुल्तान त्रिगर्ता के हाथों से चला गया था और त्रिगर्ता ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। तो अशोक वही राजा थे जिन्होंने त्रिगर्ता या कटोच डायनेस्टी से मुल्तान छीन लिया था। इस प्रकार से हमने जो ये अर्लिएस्ट इनहेबिटेंट्स पढ़े, अर्लिएस्ट ट्राइब के बारे में पढ़ा, जनपदास के बारे में पढ़ा, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावनाएं थी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज या जो प्रिंसली स्टेट हिमाचल प्रदेश में, जैसे कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बुशहर, सिरमौर, बहुत सी रियासतें हुई,
उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो बहुत ही लंबा है और साथ में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं हिमाचल हिस्ट्री से। प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। इसमें हम कंप्लीटली डिटेल डेप्थ में जाके हिमाचल हिस्ट्री में जितने कर क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। मैं आपको फुली श्योर करता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं और तो मैक्सिमम आप कैपेबल हो जाएंगे, क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री से आएंगे आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप उनको टिक मार्क कर सके।